हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेस वाला ज्ञान चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी तरह के एग्जाम बोर्ड में आते हैं, तो इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। हर क्वेश्चन को बढ़िया से डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या आपसे पूछ रहे हैं, ये किसी चालक के अपवाह वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या है वो समझेंगे। देखो रिलेशन क्या है मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छी तरह से पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो रिलेशन है वी डी दिस इज इक्वल टू ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज टाउ डिवाइडेड बाय एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये जो अपवाह वेग है आपका, ये अपवाह वेग ये किसका किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, टाउ का देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सही है, ये रहा आपका, देखो ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, प्रोपोर्शनल है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, इसके लिए जो रिलेशन है हमारे पास, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए रेसिस्टिविटी रो दिस इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पे जो एम है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ई स्क्वायर, और ये है आपका टाउ। ठीक है, यह है रिलैक्सेशन टाइम जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे आप देखो तो रेसिस्टिविटी जो है बढ़ेगा तापमान बढ़ाने से, लंबाई घटाने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपका जो ये रेसिस्टिविटी है ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम पे। ये जो आपका जो टाउ आप देख रहे हो, टाउ का ये कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, ये रिलैक्सेशन टाइम खुद जो है वो टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का इन्वर्सली होता है। मतलब टेम्परेचर को जब आप बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो है क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम में आपको बता दो स्टूडेंट्स, दो लगातार टक्कर के बीच इलेक्ट्रॉन जितना समय के लिए रिलैक्स करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, और जब रिलैक्सेशन टाइम जो है कम हो जाएगा तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी मतलब विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम जब आपका घटेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका बढ़ता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तापमान पे। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इस पर डिपेंड नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि विशिष्ट देख रहे हो आप प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध डायमेंशन पर डिपेंड करता ही नहीं है, ना ही वायर के लेंथ पर डिपेंड करेगा, ना ही आपका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। इसको याद रखना आप। ठीक है, इसके लिए जो रिलेशन है वो ये है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, टाउ दिस इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ। अब देखिए तो इस प्रश्न में आपसे जो है क्या पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछ रहे हैं, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विद्युत परिपथ का प्रतिरोध को आधा कर देना है आपको, तब ऊष्मा जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा, आधा, दोगुना, चौगुना, स्थिर रहेगा। देख लेते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है हीट का वो क्या है, वो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि एच दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब विभवांतर का स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर, टी बाई आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, दिख रहा है, कट रहा है, मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये रहा। देखिए ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसे क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है, देखिए अब तो जो है हीट प्रोड्यूस वो आपका जो है चेंज हो जाएगा, इसको बोल देते हैं एच डैश। अब ये क्या चेंज करने के लिए आपसे बोल रहे हैं, ये वोल्टेज में कोई चेंज नहीं, इसको जस्ट का तस लिखिए, टाइम को भी एज इट इज लिखिए आप। हाँ, आर जो है वो क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध को आधा कर दिया गया, तो ये हो जाएगा आर बाई टू। अब ये टू चला जाएगा ऊपर, टू को ऊपर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर, डिवाइडेड बाई आर। तो जरा देखो तो वी स्क्वायर टी बाई आर, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जगह पर, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी बाई
आर, इसके यहाँ पर लिख सकते हैं एच। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 को आप एज इट इज लिखिए और यहाँ पर लिख दीजिए एच। देख रहे हैं, मतलब शुरू वाला जितना था हीट उसका 2 गुना हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका ये क्या होगा, डबल, मतलब 2 गुना। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया, दिख रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपसे जो है क्या पूछ रहे हैं ये। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, Q की वैल्यू दी गई है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये करंट यहाँ पर दी गई है, ये है करंट की वैल्यू। ठीक है, 1 एम्पियर का। तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालना है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर टाइम भी आपका दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो किस तरह से इसको निकालेंगे जरा देखो बढ़िया से। देखिए तो करंट आप क्या जानते हो, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। करंट जो होता है आपका चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यही होता है। ठीक है, Q की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग NE/T। हमको चाहिए N, निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो तो N बराबर क्या हो जाएगा, T को इधर भेजिए तो करंट गुना टाइम, समय, और नीचे में जो है कौन आ जाएगा, E। अब आपको क्या करना है, केवल वैल्यू को आपको जो है रख देना है। तो करंट यहाँ पर देखिए दिया हुआ 1 एम्पियर, तो 1 रखो। टाइम है प्रति सेकेंड 1 सेकेंड। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19। जैसे इसको आप सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। और इसको सोल्व करने के बाद जो है कितना आएगा, इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 6.25 × 10⁻18। ये सोल्व करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अरे बाबू n बराबर जो यहाँ पर आप देख रहे हो, n बराबर वो क्या है आपका 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब जैसे ही इसको आप जो है सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 6.25 × 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। चारों ऑप्शन में से ओम मीटर, ओम पर मीटर, पर ओम मीटर, पर ओम पर मीटर क्या होगा। तो चाहे मात्रक पूछे या विमा पूछे, डायमेंशन पूछे, इसके लिए जो है आप फॉर्मूला से जाइए। कितना याद करोगे आप, कितना रटिएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आर के लिए आपके पास जो है वो क्या है रिलेशन, रेजिस्टेंस के लिए। तो ये है रो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रो L/A। ठीक है, हमको रो चाहिए, रो को आप रहने दो, बाकी सबको इस साइड भेज दो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RA जो कि एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है। अब ये L आ जाएगा नीचे। अब यहाँ से आप रेसिस्टेंस के लिए हो जाएगा ओम, एरिया का क्या हो जाएगा मात्रक बताओ, यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो जाएगा मीटर। तो मीटर लिख दीजिए, मीटर से मीटर आप काट दो तो क्या आएगा आपका मात्रक, ये आ रहा है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं उसका क्या आ रहा है, ओम मीटर। मतलब आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख पा रहे हो आप किस तरह से फॉर्मूला जो रिलेशन है कितना हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता क्या होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है वो है 500 ओम है। ठीक है, तो फिर आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस दिया हुआ तो फिर कंडक्टेंस आपको निकालना है। देखिए तो मैं आपको बता दूं कि कंडक्टेंस जिसको हम लोग बोलेंगे G, और ये क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल किसका, रेसिस्टेंस का। ठीक है, G बराबर 1/R। अब देखो रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो दी गई है, कितना है 500 ओम। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कंडक्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो कितना आएगा 0.002। ठीक है, और चूंकि ये ओम में है, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा पर ओम। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध होगा 20 ओम, 15 ओम, 5 ओम, 10 ओम। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, 2 ओम रेसिस्टर को जोड़ा गया है पैरेलल में। देखिए तो पैरेलल के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, तो 1/RP, P यहाँ पर बताएगा पैरेलल को, और ये हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया है कि 2 अगर रहेगा
ठीक है। दो रेसिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, क्या रखोगे आप, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम लेके आप पलट दो, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, केवल वैल्यू को जो है रख देना है, रख दीजिए। देखिए पैरेलल में जोड़ने के बाद क्या आता है, R1 R2 जो है, ठीक है, सेम वैल्यू का दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है, ये है आपका 10, और दूसरा वाला भी रेसिस्टेंस उसकी वैल्यू जो है सेम है 10 प्लस 10, दोनों का सेम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा 20, 2 से काट दो तो ये आ रहा है 5। तो आपका जो आ रहा है रिजल्ट वो है आपका 5 ओम, ये रहा। मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो 5 ओम सही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, अगर आपको जो है कुछ भी फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का मन करता है। हो गया, लाइक कर दिया आप। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। विशिष्ट चालकता का मात्रक है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो इसके लिए जो है विशिष्ट चालकता, मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट चालकता जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का, ठीक है, या फिर रेसिस्टिविटी जो है वो क्या होगा आपका, वो रेसिप्रोकल होगा किसका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग सिग्मा बोलेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर 1 बटा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध बोलते हैं। तो देखिए, तो विशिष्ट प्रतिरोध रेसिस्टिविटी के लिए क्या होगा, ओम मीटर। ये ओम मीटर को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पर ओम पर मीटर। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इसमें क्या है, 200 वाट का टेलीविज़न है, 4 घंटा के लिए आप चलाते हो, है ना, तो कितना यूनिट खर्चा होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। विद्युत की कितनी इकाई खर्च होती है ये आपको बताना है। तो देखो इसको किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पावर जो होता है वो होता है क्या आपका, वर्क बाय टाइम होता है, जानते हैं आप, शक्ति बराबर जो है कार्य करने के दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। तो यहाँ पर जो आपका ये वर्क है, वर्क इज़ नथिंग बट एनर्जी, तो इस टाइम को जो है पावर से आप गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये वर्क बराबर जो है वो पावर गुना समय, टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है निकाल लो, पावर देखो तो कितना दिया हुआ है, पावर ये जो दिया हुआ है 200 वाट ये पावर है, और ये जो है टाइम आपका दिया हुआ है कितना है, ये 4 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 200 इंटू टाइम की जगह पर रखेंगे 4, तो 200 क्या था, ये वाट था, और 4 जो आप लिखे हो वो आवर में है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो आप निकाल रहे हो वो वर्क निकाल रहे हो, मतलब आप एनर्जी निकाल रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, आगे बढ़ाइए, 4 दूना 8, 800 हो जाएगा, 800 वाट आवर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वाट आवर को किलो वाट आवर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या बनाना है हमको, किलो वाट आवर, ठीक है, और ऊपर में हमारा 800, तो 2 जीरो तो कट जाएगा, काटने के बाद जो आएगा वो कितना आ रहा है, 8, और नीचे में है 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8, और ये जो 0.8 है ये है किलो वाट आवर, और किलो वाट आवर को यूनिट भी बोला जाता है, तो 0.8 यूनिट हो जाएगा, यूनिट, ये रहा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 0.8 यूनिट, सी, ऑप्शन सी आपका सही है। इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होगा। देखिए मैं बता दूं, इसके लिए एक ट्रिक है, इसको आपको याद रखना चाहिए, और ये कुछ इस तरह से है, बीबी रॉय, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड
वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये याद रखना है आपको। अब इसके लिए जो संख्या होगा वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा। तो आपसे इसमें पूछ रहे हैं ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन के लिए, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये आपको बताएगा कलर को, ठीक है। ये बी क्या बताएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे। ये क्या बताएगा, वाइट, गोल्ड, ठीक है। ये है सिल्वर और ये है आपका नो कलर। तो इसको याद रखेंगे, ये कलर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके लिए नीचे में दिया गया संख्या है आपका, देखिए तो ब्लैक के लिए है 0, ठीक है, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3। हमसे पूछ रहा है ग्रीन के लिए, येलो के लिए क्या है आपका, पीला के लिए 4 है, ग्रीन के लिए 5 है। देखो ग्रीन के लिए क्या है 5, तो ऑप्शन 5 आपका सही होगा, ये रहा। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना चाहिए। बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, हैव वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, ओम का नियम मान्य है धात्विक चालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, ए और बी दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो ओम्स लॉ जो वैलिड है वो आपका मेटालिक कंडक्टर के लिए है, ना कि सेमी कंडक्टर के लिए, है ना। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर मतलब जो ओम्स के नियम को फॉलो करे, जिसके लिए ग्राफ जो मिलेगा आपको, ठीक है, भी वर्सेस, अगर आप देखोगे करंट का ग्राफ जो मिलेगा वो लीनियर मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप सेमी कंडक्टर के केस में देखेंगे तो ये लीनियर आपको नहीं मिलता है, ये ग्राफ आपको जो है, ठीक है, ये आपको लीनियर नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, है ना। तो जो ओम के नियम को ओबे करे, फॉलो करेगा, ठीक है, वही आपका ओमिक कंडक्टर भी है। और मेटालिक जितना भी है कंडक्टर वो सब के सब जो है ओम्स के नियम के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, देखिए शक्ति मतलब पावर, पावर के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, करंट इनटू वोल्टेज, ठीक है। पावर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज का स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वी स्क्वायर बाई आर, ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये यदि आर प्रतिरोध और सी धारिता हो तो आर सी का मात्रक, आर यहाँ प्रतिरोध है, सी धारिता है, तो क्या होगा इसका, आर सी का, देख लो आर और गुना है आपका सी, ठीक है। तो जरा देखिए तो आर को आर रहने दीजिए, सी जो ये कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है क्यू बाई भी, क्यू बाई भी, ठीक है। आर को आर रहने दीजिए आप, क्यू, क्यू क्या होता है आपका, तो ये होता है करंट इनटू टाइम होता है, ठीक है, बाई भी। इसको आगे जब बढ़ाएंगे आप तो आर इनटू, ठीक है, करंट बटा वोल्टेज, ये होता है आपका 1/r होता है, ठीक है, इनटू टाइम, रेसिस्टेंस कट जाएगा, केवल टाइम रह जाएगा, और टाइम का जो होता है वो होता है सेकेंड। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। करंट बटा वोल्टेज ये क्या होता है, करंट बटा वोल्टेज ये होता है आपका 1/r। प्रतिरोध R का विमीय सूत्र देखिए तो क्या होगा, विमीय सूत्र आपको निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है रेसिस्टेंस R का। ओम्स लॉ से देखिए तो क्या जानते हैं आप, V इज इक्वल टू आई आर, ये जानते हैं। तो बताइए रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई, ये हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस का ही हमको निकालना है विमीय सूत्र, ठीक है। इसको इस ब्रैकेट से बंद करते हैं। अब वोल्टेज जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ये रहा कार्य बटा आवेश, और ये बगल में है आपका करंट आई, इसको रख दीजिए। वर्क के लिए जो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, वर्क के लिए m l स्क्वायर t टू दी पावर -2, ये है वर्क के लिए डायमेंशनल फार्मूला। चार्ज का होता है AT ये, और करंट के लिए होता है A एम्पियर। देखो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है, इसको अरेंज केवल कर दो आप। तो M L
स्क्वायर टी टू दी पावर -2 है। और ये टी जो नीचे देख रहे हो आप, ये जैसे ऊपर जाएगा तो टी टू दी पावर -1। चलिए ए गुना ए, तो ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए टू दी पावर -2। तो ये हो जाएगा फाइनली एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3 और ए के पावर हो जाएगा आपका -2। अब देखो मैच करा लो, किससे मैच कर रहा है ये, तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3 ए टू दी पावर -2, मतलब ऑप्शन ए आपका जो है वो सही है। ठीक है, आज का ये लास्ट प्रश्न को देख लीजिए स्टूडेंट्स, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं ये एक आर प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किसमें? समांतर क्रम में। तो पैरेलल में जोड़ा गया है 10 भाग में, ठीक है, 10 भागों में काटकर जोड़ा गया है। तो एक भाग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r/10। ठीक है, अब इसी को आपको जो है समांतर क्रम में जोड़ना है, और समांतर क्रम के लिए तो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, पैरेलल के लिए वो क्या हो जाएगा 1/r/10। ठीक है, अब इसी तरह से आपको कितना बार जोड़ना है। ठीक है, तो ये जो 10 भाग है इसको जब आप जो है 10 बार आप जोड़ोगे, ठीक है, जोड़ने से अच्छा है कि आप क्या करो 10 से गुना कर दो आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, हर बार आप जोड़ेंगे 1/r/10 प्लस 1/r/10, इसी तरह 10 बार जोड़ेंगे, उससे अच्छा है कि 10 से आप गुना कर दीजिए। इसको आगे आप क्या लिख सकते हैं 1/r। अब ये जो 10 आप देख रहे हो, ठीक है, नीचे इसको ले जाइए ऊपर, हो जाएगा ये 10। अब पहले से यहाँ पे 10 है तो हो गया ये 100/r। क्या निकाल रहे हैं आप निकाल रहे हो, ठीक है, RP। ठीक है, मतलब संयोजन का प्रतिरोध, है ना। तो क्या होगा देखिए कॉम्बिनेशन, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए तो RP, ठीक है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो इधर से ये भी शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। RP दिस इज इक्वल टू R/100। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 0.01 R। ठीक है, R/100 को लिख सकते हैं इस फॉर्म में 0.01 R, मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग इसी चैप्टर का आगे MCQ कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जो है आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।